नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर जीवन में कुंडली में चंद्रमा की कोई अशुभ स्थिति हो तो ये पूरे जीवन पर भारी पड़ जाती है और जीवन की तमाम खुशियां, तमाम आनंद, तमाम सफलताएं ये सब बड़ी छोटी हो जाती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा की अशुभ स्थितियां कौन कौन सी हैं जो बड़ी हैं और इनसे बचने के उपाय क्या हैं। हम आज चंद्रमा की अशुभ स्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं। चंद्रमा की पहली अशुभ स्थिति है केमद्रुम योग। देखिए, चंद्रमा की सबसे ज्यादा नकारात्मक स्थिति, सबसे ज्यादा खराब स्थिति है केमद्रुम योग। कैसे बनता है? चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बन जाता है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। मेंटली ये योग भयंकर होता है, मानसिक रूप से बहुत कष्ट देता है। कभी कभी एपिलेप्सी जैसी समस्या भी हो जाती है। अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो रोज शाम को चंद्रमा के मंत्र का जप करिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा और हर महीने में एक बार शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अगर कोई व्यक्ति शिव जी का भक्त है, शिव जी की भक्ति करता है, तो केमद्रुम योग निश्चित रूप से भंग हो जाता है। तो चंद्रमा की पहली अशुभ स्थिति है केमद्रुम योग और चंद्रमा की दूसरी अशुभ स्थिति है ग्रहण योग। क्या होता है ये? चंद्रमा का संबंध अगर राहु के साथ बन जाए, खास तौर से चंद्र और राहु एक साथ बैठ जाएं, तो ग्रहण योग बन जाता है। और राहु का मतलब ही होता है अप्स एंड डाउन्स। तो अगर कुंडली में चंद्र राहु है तो इस योग के होने पर मानसिक उतार चढ़ाव होता है। व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं होता और मन की समस्याएं, काल्पनिक बीमारियां ये पैदा हो जाती हैं। कल्पना की वजह से आदमी बीमार पड़ जाता है। ये योग कभी कभी दरिद्रता भी पैदा करता है। लेकिन राहु चंद्रमा वालों को ज्यादातर डिप्रेशन होता है। साइकोलॉजिकल काल्पनिक बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं। क्या उपाय किया जाए? महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा का जल ग्रहण करके उपवास रखिए। पूर्णिमा पर शिव जी की अधिक से अधिक उपासना करिए। सफेद चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा नीले धागे में बांध करके अपने गले में धारण करिए और ग्रहण योग की स्थिति में
पन्ना धारण करने से बहुत लाभ होता है, तो सलाह लेकर एक पन्ना धारण करिए। चंद्रमा की जो तीसरी अशुभ स्थिति है उसे कहते हैं विष योग। क्या होता है ये? कुंडली में अगर शनि चंद्रमा का संबंध बने, साथ में बैठे, दृष्टि से बने, स्थान परिवर्तन से बने, तो विष योग बन जाता है। और शनि जब चंद्रमा को देखता है विष योग में, तो योग काफी भयंकर हो जाता है। ये योग डिप्रेशन का सबसे बड़ा योग है। ये योग डिप्रेशन पैदा करता है, डर, फियर, साइकोसिस पैदा करता है, और ये योग लंबे समय तक डिप्रेशन की दवाइयां खिलाता है। शनि चंद्र का विष योग कभी कभी व्यक्ति को आध्यात्म की ऊंचाइयों पर ले भी जाता है। देखिए, अगर कुंडली में शनि का विष योग है तो अपना खान पान और अपनी जीवनचर्या ठीक करिए। नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिए। रोज सुबह शिव जी को जल जरूर चढ़ाइए और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। शनिवार को शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करिए। रोज सुबह नमः शिवाय पढ़िए और रोज शाम को शनि मंत्र पढ़िए। ओम शं शनैश्चराय नमः। नियमित रूप से ऐसा करिए। नशा मत करिए। मांस मदिरा से सख्ती से दूर हो जाइए और शिव जी की शरण में चले जाइए। तब जाकर विष योग का प्रभाव कम होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।